हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी साइंस चैनल। आज आम पढ़ा मेथड्स टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। एक मौलिक पदार्थर इक्विवेलेंट मास निर्णय करने विभिन्न प्रकार उपाय अच्छी, किंतु CHSE सिलेबस अनुसार आम केवल 7टी उपाय विषय जानिबा। एही 7टी उपाय +2 साइंस स्टूडेंट मानक पई विशेष उपयोगी अटे। आम एही वीडियो रे प्रत्येकटी मेथड को प्रॉपर एग्जांपल एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे बुझिया को जाउछे। जदि आपण माने प्रथम थर पई स्टडी साइंस चैनल को आसीथांती तेबे तळे दिया जाइथिबा सब्सक्राइब बटन रे निश्चय क्लिक कर दियंतु। आसंतु वर्तमान आगो को बढ़िबा। जेपरि आम प्रीवियस वीडियो रे आलोचना करिथिले, देयर आर मोस्टली 7 मेथड्स व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट्स, स्पेशली metals. They are, first one is hydrogen displacement method, second one indirect oxidation method, third one chloride formation method, fourth metal to metal displacement method, fifth double decomposition method, sixth reduction of the oxide method, and seventh decomposition of metal carbonates into its oxide method. आसंतु वर्तमान एही सब मेथड विषय आलोचना करिबा एवं प्रत्येक मेथड को नहीं एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करबा को चेष्टा करिबा। प्रथम मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ए मेथड टी विक्टर मेयर मेथड सह प्राय समान। जदि आपण माने विक्टर मेयर मेथड विषय जानि नाहंती तेबे मोर विक्टर मेयर रिलेटेड वीडियो को निश्चय देखंतु, आई बटन रे लिंक अछि। विक्टर मेयर मेथड रे आमे एक वोलाटाइल सैंपल को गरम करी गैस रे कन्वर्ट करूथिले एवं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रे सही गैसीय पदार्थर वॉल्यूम को निर्णय करुथिले एवं सही वॉल्यूम रु विभिन्न मेथड यूज करी एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल निर्णय करुथिले। वर्तमान आमे ठीक सही परी किछि एक्सपेरिमेंट करिवा को जाउछि। आपण माने छबि रे देखि पारुथिबे, प्रथम चित्र रे बीकर मध्य रे किछि पानी निया जाइछि। सही पानी मध्य रे किछि मेटल रखा जाई, ता उपरे एक काहाली बा फनेल को ओलटाई रखा जाइछि। सही फनेल उपरे एक ग्रेजुएटेड ट्यूब को रिवर्स करी रखा जाइछि। एही apparatus टी को ठिया करी रखिबा पई एक स्टैंड व्यवहार करा जाइछि। वर्तमान जदि सही पानी बीकर मध्य रे ड्रॉप करी एसिड ढळा जीव तबे कोन हेबो? एसिड बीकर मध्य रे थिबा जल द्वारा डाइल्यूट होई फनेल मध्य रे थिबा मेटल सह रिएक्शन करिवो। एही रिएक्शन रे एसिड रु हाइड्रोजन गैस निर्गत होई फनेल रो ऊपर पार्श्व देई सीधा आसी ग्रेजुएटेड ट्यूब मध्य रे संरक्षित होई जिवो। तापरे सेही ग्रेजुएटेड ट्यूब मध्य रे संरक्षित हाइड्रोजन गैस रो वॉल्यूम को निर्णय करिया पई सेही ट्यूब को अन्य एक जलपूर्ण पात्र मध्य रे रखा जिवो। द्वितीय चित्र रे आपण माने देखि पारुथिबे, तापरे ग्रेजुएटेड ट्यूब मध्य रे थिबा जलर पतन एवं पात्र मध्य रे थिबा जलर पतन को अनुध्यान करी आमे वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस को निरूपण करि परिबा। परीक्षण करा जाउथिबा समय रे टेम्परेचर एवं प्रेशर को मध्य मापी रखिबा। हमकु एही परीक्षण माध्यम रे वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मिली जाय थाए। परवर्ती पर्याय रे आमे गैस इक्वेशन व्यवहार करी वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रु वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर निर्णय करि परिबा। तापर आमे एही एक्सपेरिमेंट रु बाहरी थिबा वॉल्यूम of the hydrogen at standard temperature and pressure रु equivalent mass of the metal बाहर करि परिबा। एही रासायनिक प्रक्रिया रे निया जाइथिबा धातव पदार्थ द्वारा एसिड रु हाइड्रोजन डिस्प्लेस हेउथिबारु एही मेथड को हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बोली कहा जाय। वर्तमान आसंतु एही मेथड को संक्षेप रे लेखिबा को चेष्टा करिबा। फर्स्ट स्टेप, इन दिस मेथड ए नोन अमाउंट ऑफ मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। एही प्रक्रिया रे प्रथमे हम कोन करथाउ ना किछि धातव पदार्थ को डाइल्यूट एसिड सह प्रतिक्रिया करिया पई दिया जाय थाए। सेकंड स्टेप, द लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड। ता अर्थ द्वितीय पर्याय आमे एसिड मध्यरु विस्थापित होई मुक्त होइथिबा हाइड्रोजन गैस को संग्रह करिथाउ एवं एहार आयतन निर्णय करिथाउ। थर्ड स्टेप, देन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इन रूम टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यूजिंग गैस इक्वेशन। यार अर्थ कोन? तापरे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रे निर्णय करा जायथिबा हाइड्रोजन गैस रो वॉल्यूम को आमे वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को परिवर्तित करिथाउ। सेति पई आमे गैस इक्वेशन PV/T = P1V1/T1 रो सहाय्य नैथाउ। फाइनली द वॉल्यूम is scaled with 11.2 liter of hydrogen to get the equivalent weight of the metal। शेषरे आमे एही एक्सपेरिमेंट रु निर्णय करा जायतिबा हाइड्रोजन गैस रो आयतन को 11.2 लिटर बा 11200 ml सह अनुपातित करी सेथिरु इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल बाहर करी थाउ। कारण इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन अनुसार एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे 1.008 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन को विस्थापित करिया पई जत्ते परिमाण रो मौलिक पदार्थ व्यवहार करा जाय ताहाकू सही मौलिक पदार्थ रो इक्विवेलेंट मास कुआ जाय। ए डेफिनेशन टा आपण आगरु पढ़िथिबे एवं आमे एहा मध्य जानिछे जे वॉल्यूम ऑफ 1.008 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन
at standard temperature and pressure is equal to 11200 ml. It is also experimentally proved. तो वर्तमान आपण माने भलो भाबरे बुझी सारिथिबे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड कोन एवं एही मेथड को व्यवहार करी आमे किपरि एक मौलिक पदार्थर इक्विवेलेंट मास निर्णय करि परिबा। ए विषय रे आउ टिके क्लियर हे पई आसंतु वर्तमान एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करनेबा। लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर मेथड यूजिंग ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इन ए केमिकल रिएक्शन 0.425 gram of metal liberated 436.5 ml of moist hydrogen at 17 degrees Celsius and 745.4 mm pressure when reacted with HCl. Determine the equivalent mass of the metal. एठी आउ कोन देछि ना aqueous tension at 17 degrees Celsius is 14.4 mm. First of all, let us apply the gas equation to calculate volume of hydrogen liberated at standard temperature and pressure. एही प्रॉब्लम रा सॉल्यूशन करिया पई वर्तमान आसंतु गैस इक्वेशन अप्लाई करिया। गैस इक्वेशन कहूची PV by T is equal to P1 V1 by T1। एही इक्वेशन सह आमे आगरु परिचित। एठारे आमे V बा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाहर करबा को जाउची। तनो हमर V is equal to केते हबो P1 V1 by T1 into T by P। वर्तमान आसंतु एही इक्वेशन रा समस्त एलिमेंट गुडी को प्लॉट करिया। प्रथमे आसला P1 is equal to कोन ना P ड्राई। वर्तमान आपण मन पकांतु विक्टर मेयर मेथड डेराइव कला बेले आमे P ड्राई विषय रे भलो भाबरे जानिथिले। P ड्राई होची कोन ना प्रेशर क्रिएटेड बाय ड्राई हाइड्रोजन। एठारे P मोइस्ट दे देछि 745.4 mm एवं एक्वस टेंशन मध्ये दे देछि 14.4 mm। त वर्तमान P ड्राई इज इक्वल टू केते हो ना P मोइस्ट माइनस एक्वस टेंशन दैट इज इक्वल टू 745.4 माइनस 14.4 दैट इक्वल टू हमर भाला 731 mm। नेक्स्ट कैलकुलेट करिवा V1 इज इक्वल टू केते ना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर जोटा की दे देछि 436.5 ml। नेक्स्ट आसीबा T1 इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर इन केल्विन। तो क्वेश्चन रे दे देछि रूम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। तो या सेल्सियस रे अछि या को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रे कन्वर्ट करिवा। तो T1 इज इक्वल टू केते हला ना 17 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 290 डिग्री एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बा हमें कहि परिबा केल्विन। नेक्स्ट वी नो T इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन एवं P इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज इक्वल टू 760 mm। नाउ लेट अस पुट द values in the above formula। वो फॉर्मूला पकेबा ना V is equal to P1 V1 by T1 into T by P। ए फॉर्मूला रे हमें जो वैल्यू एडा बाहरला सेडा पुट करके तादरु V रो वैल्यू हमें एबे डेराइव करिवा। हेंस V is equal to केते हो ना 731 into 436.5 into 273 divided by 290 into 760 that is equal to हमर बाहरला 395.2 ml। तो वर्तमान वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाहरी गला 395.2 ml। बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन डेराइव the equivalent weight of the known metal involved in the said chemical reaction. There are two different ways to do so. Let us discuss. आमे आगरो डिस्कस करथिले जे एही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को व्यवहार करी बा एही V जो आमे कैलकुलेट करले तार वैल्यू को 11.2 लीटर सह अनुपातित करी आमे एही एक्सपेरिमेंट रे व्यवहृत होइतिबा धातव पदार्थर इक्विवेलेंट मास बाहर करी परिबा। एथि पई आमे दुईटी उपाय अवलंबन करि परिबा। आसंतु आगो जानिबा कोन से उपाय दीटा। Method 1 scale the volume with 11.2 liter of hydrogen and method 2 comparing with the weight of 1 cc of hydrogen। तो प्रथम उपाय रे आमे एक्सपेरिमेंट रु निर्णय करा जायथिबा V रो वैल्यू को 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन सह स्केल करिवा एवं द्वितीय उपाय रे आमे हाइड्रोजन रो आयतन जागा रे ओजन को कंपेयर करि परिबा। आसंतु दुईटा जाका मेथड व्यवहार करिक देखिबा। मेथड 1 कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इन द रिएक्शन जोटा आमे बाहर गले V दैट इज इक्वल टू 395.2 ml। एहार अर्थ HCl रु बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रु 395.2 ml ऑफ हाइड्रोजन 0.425 ग्राम ऑफ मेटल द्वारा विस्थापित होइछि बा आमे एमिति कहि परिबा जे 395.2 ml हाइड्रोजन को विस्थापित करिया पई 0.425 ग्राम रा धातव व्यवहृत होइछि। वर्तमान बाहर करिवा 1 ml ऑफ हाइड्रोजन को विस्थापित करिया पई केते परिमाण रा धातव पदार्थ व्यवहार करा जिवो। सिंपल फार्मूला हरिदबा 0.425 डिवाइडेड बाय 395.2 ग्राम। सेही परी 11.2 लीटर बा 11200 ml रा हाइड्रोजन को विस्थापित करिया पई केते परिमाण रा धातु व्यवहार करा जिवो 0.425 डिवाइडेड बाय 395.2 इनटू 11200। हमर आंसर केते बाहरिबो ना 12 ग्राम ऑफ मेटल। हेंस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज इक्वल टू 12 ग्राम। नाउ कम टू सेकंड मेथड। आमे जानि छे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रे थिबा 1 ml ऑफ हाइड्रोजन रो वेट हेउची
0.000089 gram. It is experimentally proved. We know 1 ml of hydrogen at standard temperature and pressure weighs 0.000089 gram. तामर V बाहरिला 395.2 ml. So 395.2 ml of hydrogen ro weight केते हबो? ना is equal to 395.2 into 0.000089. That is equal to 0.035 gram. ठीक है उल्लेटै लिखिबा 0.035 ग्राम रो हाइड्रोजन को विस्थापित करिया पई आमे एही एक्सपेरिमेंट रे 0.425 ग्राम रो मेटल व्यवहार करछु तेनु 1.008 ग्राम रो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिया पई आमे केते मेटल यूज करिबा ना दैट इज इक्वल टू 0.425 डिवाइडेड बाय 0.035 into 1.008 that is equal to 12 gram. Hence 12 is the equivalent mass of the metal. तो एठारे मध्ये हमर सेम रिजल्ट आसला 12 ग्राम तेनु आमे ए दुईटी उपाय मध्यनु जे कोनोसे एक उपाय अवलंबन करी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड रु बाहरी थिबा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर रु इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निर्णय करी पारिबा. आसंतु वर्तमान नेक्स्ट मेथड आलोचना करिबा दैट इज इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन मेथड. आगो को बढ़िया पूर्व चलते जानिबा ऑक्सीडेशन मेथड कोन जेउ प्रक्रिया रे धातव पदार्थ ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड प्रस्तुत करे ताको ऑक्सीडेशन मेथड कुआ जाय. एहा विषय रे आमे आगो को खूब भलो भाबरे पढिबा. वर्तमान केवल एतिक जानिबा जे आमे दुईटी उपाय रे धातव पदार्थ रु धातव ऑक्साइड पाई परिबा. ए मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड in two ways. One of it is direct heating of the metal in air. In this method, metal directly react with oxygen present in the air and get oxidized. ता अर्थ प्रथम उपाय रे हमें कोन करू ना धातव पदार्थ को ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे खूब गरम करि थाउ. फल रे धातव पदार्थ सीधा सड़क भाव रे ऑक्सीजन सह रिएक्ट करी धातव ऑक्साइड को परिवर्तित हो जाय थाए. देन इन अनदर वे मेटल कम्स अक्रॉस वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड फाइनली प्रोड्यूस the metal oxide. This is called indirect oxidation method. तो अन्य एक उपाय कौन हुए ना आमे धातव पदार्थ को गरम न करिकी विभिन्न प्रकार केमिकल रिएक्शन मध्य देई नै थाउ एवं शेष रे हमकु धातव ऑक्साइड मिलि थाए. एपरी प्रक्रिया को आमे इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन मेथड बोली कहि थाउ. आसंतु एक उदाहरण माध्यम रे एहा को बुझिबा को चेष्टा करिवा. चलंतु जानिबा कॉपर रु आमे किपरि क्यूप्रिक ऑक्साइड पाई थाउ. फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर. स्टेप 1 ए नोन अमाउंट ऑफ कॉपर इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट. प्रथम पर्याय आमे कोन करू ना आमे किछि परिमाण रो कॉपर नेई ताकू नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया कराई थाउ एवं सेथिरु कॉपर नाइट्रेट नामक यौगिक मिली थाए. रासायनिक समीकरण माध्यम रे लिखिले Cu बा क्यूप्रियम बा जहा को आमे कॉपर बोली कहि थाउ प्लस 4HNO3 बा नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू केते हो ना CuNO32 बा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 बा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O बा जल. स्टेप 2 कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस देन the dry copper nitrate goes through decomposition by heating to produce cupric oxide. द्वितीय पर्याय आमे कोन करथाउ ना रासायनिक प्रतिक्रिया रु बाहरी थिबा कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन को नै गरम करथाउ. आमे काई गरम करिवा कारण उपरोक्त केमिकल रिएक्शन रे हमकु तीनोटी प्रोडक्ट मिले. फर्स्ट वन इज कॉपर नाइट्रेट, सेकंड वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज वाटर. तो एठारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होई उडी जाय एवं हमकु कॉपर नाइट्रेट रो एक एक्वियस सॉल्यूशन मिली थाए. एही सॉल्यूशन को गरम करिया द्वारा जल बाष्प होई उडी जाय एवं आमको ड्राई कॉपर नाइट्रेट मिलता है. तापरे से ड्राई कॉपर नाइट्रेट को अलग एक जगह गरम करी डिकम्पोज करा जाए एवं सेथिरु क्यूप्रिक ऑक्साइड सह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन मिलता है. एठारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन उभय गैसीय पदार्थ होइथिबारु एमाने मुक्त होई जानती एवं शेष रे हमकु क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है. एको रासायनिक समीकरण माध्यम रे हम लिखि परिबा 2CuNO32 दैट इज इक्वल टू 2CuO बा क्यूप्रिक oxide plus 4NO2 plus O2. Let us know more about this method. आसंतु एही मेथड विषय रे आहुरी भलो भाबरे जानिबा. According to the definition, the equivalent mass of an element is a number which expresses how many parts by mass of the elements combines with or displaces from a compound 1008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.45 parts by mass of chlorine. एटा थिला हमर इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन. तो एठारा में 8 parts by mass of oxygen को नेई कॉपर रो इक्विवेलेंट मास निर्णय करिवा को जाउछ. Here we can calculate the amount of oxygen combined with copper and scale it to 8 gram of oxygen to find out the equivalent weight of the copper. Let us take a problem solution as an example to understand this method. आपण मानकर
एही इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन मेथड विषय रे धारणा आसी जीवनी। वर्तमान आसंतो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे याकु बुझियाकु चेष्टा करिया। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्यूशन करले मेथड टी क्लियरली बुझा पड़े। इन एन एक्सपेरिमेंट 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व्ड इन excess concentrated nitric acid and the solution was evaporated to dryness. The copper nitrate so formed is ignited to its oxide which weighted 4.4 gram. Calculate the equivalent mass of copper in this experiment. आसंतु एहार सॉल्यूशन काढिबा। प्रश्न देइछि एक्सपेरिमेंट रे व्यवहृत कॉपर रो ओजन 3.5 ग्राम एवं सेही एक्सपेरिमेंट रु बाहरथिबा कॉपर ऑक्साइड रो ओजन 4.4 ग्राम। तो वर्तमान एही दुईटी स्टेटमेंट रु आमे ऑक्सीजन रो ओजन बाहर कर देई परिबा। आमे जानिछे वेट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द कॉपर प्लस वेट ऑफ द ऑक्सीजन। हेंस वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू weight of the copper oxide minus weight of the copper, that is equal to 4.4 minus 3.5, that is equal to 0.9 gram. Here it is very clear that 0.9 gram of oxygen combines with 3.5 gram of copper to form 4.4 gram of copper oxide. Now we can scale the derived weight of oxygen with 8 gram. Hence 8 gram of oxygen combines with how much of copper? That is 3.5 divided by 0.9 into 8 gram of copper. That is equal to our answer वाला 31.1 gram of copper. Hence the equivalent mass of copper is equal to 31.1 ग्राम। एठारे आमे 8 ग्राम ऑक्सीजन को एकक हिसाब रे ग्रहण करिकी कॉपर रो इक्विवेलेंट मास बाहर कले। हियर 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज ए यूनिट टू मेजर द इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर। देन आसंतु जिबा हमर तृतीय मेथड को जोटा होची क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। हमर प्रथम मेथड थिला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। सेठारे आमे हाइड्रोजन को एकक हिसाब रे नेई मेटाल रो इक्विवेलेंट मास बाहर करथिले। तापरे द्वितीय मेथड थिला इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन मेथड। सेठारे हम ऑक्सीजन को एकक हिसाब रे नेई मेटाल रो इक्विवेलेंट मास निर्णय करले। वर्तमान हम आलोचना करिबा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। आपण माने मेथड रो ना रु बुझि पारुथिबे कि एठारे हम क्लोरीन को एकक हिसाब रे नेई मेटाल रो इक्विवेलेंट मास बाहर करबा को जाउछि। सम मेटल्स लाइक सिल्वर दैट मे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड्स। तार अर्थ कोन ना किछि धातु पदार्थ जेपर कि सिल्वर जाको हम केमिस्ट्री भाषा रे कहिथाउ आर्जेंटम एवं आमे एजी बोली लिखि थाउ। तो एही सिल्वर प्रतिक्रिया करी सिल्वर क्लोराइड प्रस्तुत करे। एहा को रासायनिक समीकरण रे हम लिखि परिबा 2Ag प्लस Cl2 दैट इज इक्वल टू 2AgCl। सिल्वर भली अन्य केतक मेटाल मध्य क्लोरीन सह प्रतिक्रिया करी मेटल क्लोराइड प्रस्तुत करिथांती। एही भली प्रतिक्रिया को आमे क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड बोली कहिथाउ। ऑक्सीडेशन भली एही मेथड रे मध्य मेटाल को क्लोरीन रो उपस्थिति रे खूब गरम करा जाय। ऑक्सीडेशन रे आमे कोन करथले ना ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे मेटाल को गरम करथले एवं सेही मेटाल ऑक्सीजन सह डायरेक्ट रिएक्ट करी मेटल ऑक्साइड तैयारी करथिला। किंतु एठी कोन करा जिवो ना क्लोरीन रो उपस्थिति रे मेटाल को खूब जोरे गरम करा जिवो एवं मेटल डायरेक्टली क्लोरीन सह रिएक्शन करी metal chloride प्रस्तुत करिवो। As discussed earlier in this method we can calculate the equivalent mass of the metal by taking 35.45 parts by mass of chlorine as a base। एही प्रकार मेथड रे मेटल रो इक्विवेलेंट मास निर्णय करिया पई एक फार्मूला अछि। आछन जानिबा कौन से फार्मूला टी हेउची इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल दैट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल इंटू 35.45 डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन। बहुत सिंपल फार्मूला। आसंतो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे एही फार्मूला को बुझिବାକୁ चेष्टा करिया। इन एन एक्सपेरिमेंट 2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर व्हेन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिजल्टेड 3.586 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। आसंतो एही प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन काढिबा। तो प्रश्न रे अछि एक्सपेरिमेंट रे व्यवहार कराइथिबा सिल्वर रो मास कते ना इज इक्वल टू 2.7 ग्राम एवं प्रोडक्ट हिसाब रे मिलिथिबा सिल्वर क्लोराइड रो मास होच कते ना 3.586 ग्राम। तो हमें जानि छे सिल्वर क्लोराइड रो मास इज इक्वल टू कते हो ना सिल्वर रो मास प्लस क्लोरीन रो मास। तो वर्तमान क्लोरीन रो मास कते हो ना सिल्वर क्लोराइड रो मास माइनस सिल्वर रो मास। हमर प्रश्न रे सिल्वर क्लोराइड रो मास कते देछि 3.586 ग्राम माइनस आमे कर दे परिबा सिल्वर रो मास जोटा कि प्रश्न रे देछि 2.7 ग्राम। त हमर क्लोरीन रो मास बाहर पला 0.886 ग्राम। ऊपर रे जो फार्मूला रे अछि सेटा को यूज करके हम एमिति लिख दे परिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर which is equal to 2.7 into 35.45 divided by mass of chlorine
जोटा कि आम बाहर कले 0.886 ग्राम दैट इज इक्वल टू हमर आंसर आसीगला केते ना 108.03 ग्राम। एही एक्सपेरिमेंट रे इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू केते हला ना इज इक्वल टू 108.03 gram. Here 35.45 parts by mass of chlorine is taken as a base to measure the equivalent mass of the silver. तो एठारे आमे कोन करूचे ना क्लोरीन को एकक हिसाब रे नै सिल्वर रो इक्विवेलेंट मास बाहर करी पारिले। होप कि आपण माने तीनोटी जाक मेथड ठीक भाबरे बुझी पारथिबे। नेक्स्ट आसंतु जानिबा हमर फोर्थ मेथड जोटा थिला मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। समटाइम्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स गेट डिस्प्लेस्ड by more electropositive metals from their salt solutions in a chemical reaction. एहा को बुझिया पई आमे एक उदाहरण नेबा दैट इज Zn plus CuSO4 that is equal to हमर हला ZnSO4 plus Cu। तो ए जो केमिकल रिएक्शन आमे लिखिले ता धरे दुईटा मेटल अछि गोटे होची Zn बा जिंक आ गोटे होची Cu बा कॉपर। तो एठारे जिंक कॉपर सल्फेट सह प्रतिक्रिया करी जिंक सल्फेट उत्पन्न करूची। केमति करूची कॉपर सल्फेट रु कॉपर को अलगा कर देई जिंक सेठी मिसि जाउची। तो एठारे कॉपर सल्फेट हेउची कॉपर रो सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखाला सेतरा हम कोन बुझिले ना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल गेट डिस्प्लेस्ड by more electropositive metals from their salt solution। तो ए एग्जांपल रे कोन होउची ना CuSO4 Cu टा होउची लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल व्हिच इज डिस्प्लेस्ड बाय Zn जोटा कि होउची हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम हिज सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज CuSO4 बा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट रु कॉपर को जिंक द्वारा विस्थापित करा जाय छै। तो एही उदाहरण को भलो भाबरे बुझिया पूर्वरु आसंतु प्रथमे जानि नेबा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कोन। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल? एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज वन दैट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। आगर आमे वैलेंसी विषय रे आलोचना कला बेले जानिथिले जे एपरि किछि मेटल अछंती जे मानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 1 2 और 3 एपरि इलेक्ट्रॉन थाए एवं सेमानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे थिबा इलेक्ट्रॉन गुडी को हराई केमिकल बॉन्ड गठन करिया को चाहंती। केमिकल बॉन्डिंग उपरे आमे आगो को खूब भलो भाबरे पढिबा किंतु एही सेशन रे पार्ट 1 वीडियो रे वैलेंसी पढला समय रे आमे आलोचना करिछे जे एमिति किछि मौलिक अछंती जे माने गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी बॉन्डिंग करंती जेपरि कि क्लोरीन एवं एपरि किछि मौलिक मध्ये अछंती जे माने सेमानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रु गोटे इलेक्ट्रॉन हराई बॉन्डिंग करिवा को चाहंती जेपरि कि आमे सोडियम रो एग्जांपल नेथिले। जेउ मेटल माने सेमानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन हराई केमिकल बॉन्ड करिया पई चाहंती सेमानकु इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोली कुहा जाय। फॉर एग्जांपल आमे नै परिबा जिंक फेरम बा लुहा एल्युमिनियम कॉपर सिल्वर गोल्ड एटसेट्रा। एही क्षेत्र रे जो मेटल जेते अधिक इलेक्ट्रॉन हराई थाए ताहाको आमे सेते अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोली कहिताउ। उदाहरण स्वरूप कॉपर बा क्यूप्रियम एवं आ गुटे मेटल रो नै जिवा उदाहरण सिल्वर बा आर्जेंटम बा जाहाको आमे लेखु Ag बा आ गुटे आमे उदाहरण नै परिबा ऑरम बा गोल्ड जाहाको आमे लेखताउ Au। ए सब मेटल मानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन थाए तेडु एमाने केमिकल बॉन्डिंग रे भाग नेला बेले गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होइतांती। किंतु Zn बा जिंक एवं Fe बा फेरम बा जाहाको आमे कहिथाउ लुहा एभली मेटल मानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे दुईटी इलेक्ट्रॉन थाए तेणु एमाने केमिकल बॉन्डिंग समय रे दुईटी लेखा इलेक्ट्रॉन लूज करथांती। तेणु आमे कहि परिबा जिंक एंड आयरन आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स देन कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। सेही भली एल्युमिनियम तीनोटी इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्डिंग करि पारे काहेकि ना तार आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि। सो एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन जिंक और आयरन। सो वी कैन से द मेटल लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स can be considered as more electropositive metals। तो आमे नैथिबा एग्जांपल रे दुईटी मेटल अछंती zinc and copper। Here zinc is more electropositive than copper because zinc has 2 electrons at its outermost orbit where copper has only 1 electron at its outermost orbit। ऊपर दिया जाइथिबा डेफिनेशन अनुसार एक केमिकल रिएक्शन रे जो मेटल रो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम थाए ताहा अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थिबा मेटल द्वारा विस्थापित होइथाय। तेणु एठारे कॉपर जिंक द्वारा विस्थापित होइथाय अर्थात कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रु कॉपर बाहरी जाए एवं जिंक ता जागा नै जाए एवं ताहा SO4 सब रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्रस्तुत करि थाए। या अर्थ हमें एटा को एमिति मध्ये कहि परिबा जे कॉपर तार सॉल्ट सॉल्यूशन जोटा होची कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन रु जिंक द्वारा विस्थापित होई स्वतंत्र हो जाए। होप कि आपण माने एही मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड को ठीक रूपे बुझी पारि थिबे। वर्तमान आगु बढ़िबा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वर्तमान आपण मान मन रे एक प्रश्न आसुथिबो एही प्रकार रिएक्शन रु आमे मेटल रो इक्विवेलेंट मास किपरि बाहर करि परिबा। इन सच मेथड्स द मासेस ऑफ डिस्प्लेसिंग मेटल
and displaced metal take place in equivalent amounts and are in the ratio of their equivalent mass. जे एही प्रकार मेथड रु आमे मेटल रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई एटा होछ हमर गोटे क्लू। एही प्रकार रो मेथड पई गोटे फार्मूला अछि। एहा एक अनुपातिक फार्मूला अटे। कोन से फार्मूलाटी? से फार्मूला होछि मास ऑफ जिंक by mass of copper is equal to equivalent mass of zinc by equivalent mass of copper. बा हमें कहि परिबा mass of the first metal divided by mass of the second metal is equal to equivalent mass of the first metal divided by equivalent mass of the second metal. पूर्व वीडियो रे हमें पढिथिले one equivalent of any element combines with one equivalent of other element to form one equivalent of each of the products. तो एही स्टेटमेंट रु यह क्लियरली जाना पड़ुची जे एक केमिकल रिएक्शन रे अंशग्रहण करुथिबा दुईटी पदार्थर मास रो अनुपात सेमानकर इक्विवेलेंट मास रो अनुपात सह समान। वर्तमान पई हमें ए फार्मूला टिकु केवल मन रखिबा होची यथेष्ट। कोन से फार्मूलाटा ना मास ऑफ द एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एलिमेंट 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट 2। तो वर्तमान आसंतु एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे एही फार्मूला टिकु बुझिया को चेष्टा करिया। इन एन एक्सपेरिमेंट 2.06 ग्राम ऑफ जिंक डिस्प्लेसेस 2 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इज 32.5 फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। वर्तमान आसंतु ऊपर थिबा फार्मूला व्यवहार करी एही प्रॉब्लम रे सॉल्यूशन काढिबा। तो क्वेश्चन रे दत्त अछि mass of the zinc is equal to 2.06 gram and mass of the copper is equal to 2 gram and equivalent mass of the zinc is equal to 32.5. according to the formula रे हमें एई सब वैल्यू डा पकई दिले। तो mass of the zinc रे हम पकई दिले 2.06 divided by mass of the copper that is equal to हमर 2 क्वेश्चन दे देछि दैट इज इक्वल टू राइट साइड रे फार्मूला कोन कहउछि ना इक्विवेलेंट मास ऑफ द जिंक जोटा कि हमर होछि 32.5 दे देछि डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर जोटा कि हमें बाहर करिया। तो नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्तमान कर देबा कले कोन पाइबा ना 32.5 into 2 डिवाइडेड बाय 2.06 दैट इज इक्वल टू हमर बाहरिबो 31.55। तो एई भली भाबरे जहा भी प्रॉब्लम आसीबो आपण माने सॉल्व करि पारिबे। इट इज वेरी इजी। वर्तमान आसंतु नेक्स्ट मेथड ऊपर आलोचना करिवा। नेक्स्ट मेथड टी होछि फिफ्थ मेथड दैट इज डबल डिकम्पोजिशन मेथड। दिस मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड and metal to metal displacement method। तो एही मेथड टी होची both chloride formation and metal to metal displacement method रो कॉम्बिनेशन। आमे एटा को आउटी के भलो करी बुझिबा एटू क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड रे मेटल क्लोरीन सह प्रतिक्रिया करी हमको एंड प्रोडक्ट कोन मिलथिला ना मेटल क्लोराइड। सेही परी मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड रे कोन हेउतला ना मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन मध्यरु गोटिए मेटल अन्य एक मेटल द्वारा विस्थापित हेउतला। वर्तमान एही मेथड रे ए दुईटी जाक मेथड रो कंबाइन इफेक्ट रहिबो अर्थात ए मेथड रे एक मेटल अन्य एक मेटल द्वारा विस्थापित होई मेटल क्लोराइड प्रस्तुत करिवो। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन we will get some metal chlorides। आसंतु एक उदाहरण माध्यम रे एहाकु बुझिया को चेष्टा करिया। एक केमिकल रिएक्शन रो उदाहरण नबा NaCl बा सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO3 बा सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म AgCl बा सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 बा सोडियम नाइट्रेट। तो रासायनिक समीकरण माध्यम रे हमें कहिले NaCl प्लस AgNO3 दैट इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। तो एठारे एक्चुअली हेउची कोन से विषय आसम जानिबा। एही केमिकल रिएक्शन रे दुईटी मेटल अंशग्रहण करूचंती सोडियम बा Na एवं सिल्वर बा Ag। बोथ ऑफ द मेटल हैव इक्वल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तेणु एठारे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मध्यरु सोडियम सिल्वर द्वारा विस्थापित होई सिल्वर क्लोराइड तयारी होउची एवं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रु सिल्वर सोडियम द्वारा विस्थापित होई सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन तयारी होउची। अर्थात आमे कहि परिबा एठारे सोडियम एवं सिल्वर परस्पर को विस्थापित करूचंती। तेणु एहा को आमे डबल डिकम्पोजिशन मध्ये कहि परिबा। तो वर्तमान आसंतु जानिबा एही परिस्थिति रे आमे मेटल रो इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करिबा। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल्स इन दिस सिचुएशन। NaCl plus AgNO3 that is equal to AgCl plus NaNO3 एही इक्वेशन रो उदाहरण नै आमे आगो को बढ़ुचे। एही केस रे इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई मध्ये एक फार्मूला व्यवहार करा जाय थाए। फार्मूला टी कोन मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड रो आमे जानिले मास ऑफ द मेटल 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मेटल 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल 2। तो आमे नैथिबा एग्जांपल पई एही फार्मूला को आमे लिखि देई परिबा मास ऑफ द मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिल्वर क्लोराइड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो वर्तमान आमे एही फार्मूला को टिके चेंज करि परिबा। एठारे हमकु जेहेतु एंड प्रोडक्ट रे मेटल क्लोराइड मिलुची तेनु आमे एठारे
क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड को मध्य यूज करि परिबा। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड अनुसार आमे मेटल रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास को आमे 35.45 बोली ग्रहण करिताउ। तो एही स्टेटमेंट को व्यवहार करी आमे फार्मूला को टिके मॉडिफाई करि परिबा एवं इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन स्थान रे आमे 35.45 व्यवहार करि परिबा। एपरि कले हमर फार्मूला टी चेंज होई कोन हबो ना वेट ऑफ metal chloride by weight of silver chloride is equal to equivalent mass of metal plus 35.45 divided by equivalent mass of silver plus 35.45। वर्तमान आसंतु एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे याकु बुझक चेष्टा करिबा। In an experiment 0.2 gram of metal chloride dissolved in water was treated with excess of silver nitrate solution to precipitate 0.5 gram of silver chloride. Calculate the equivalent mass of the metal. Equivalent mass of silver is equal to 108 and chlorine is equal to 35.45 जोटा कि आम एक हिसाब से नौचे। तो आसतु बर्तमान आम पाखे थिबा फॉर्मूला टी व्यवहार करी यार सॉल्यूशन काढिबा। बर्तमान फॉर्मूला रो लेफ्ट साइड पार्ट प्रथम करिबा। तो प्रश्न अनुसार वेट ऑफ मेटल क्लोराइड is equal to 0.2 gram and weight of silver chloride is equal to 0.5 gram। तेणु हमरो लेफ्ट साइड हे गला 0.2 divided by 0.5। तो राइट साइड रे हेबो कते ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.45 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन दे देछि इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर केते 108 तमे एटी कर देले 108 प्लस 35.45। बर्तमान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले हमकु मिलिबो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.45 इज इक्वल टू 143.45 into 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। तो एठारे 143.45 किपरि बाहला 108 प्लस 35.45 that is equal to हमरो बाहला 143.45। तो नाउ equivalent mass of metal plus 35.45 is equal to calculation रू बाहला 57.38। तेणु equivalent mass of metal is equal to 57.38 minus 35.45 that is equal to 21.93। एहिपरि भाबरे डबल डिकम्पोजिशन मेथड द्वारा आमे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निर्णय करि परिबा। वर्तमान आसंतु नेक्स्ट मेथड को जिबा। देन सिक्स्थ वन रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड मेथड। तो वर्तमान आसन जानिबा रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड मेथड पुनी कोन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड ओर्स बाय यूजिंग दिस मेथड। दिस मेथड कैन बी टर्म्ड एज स्मेल्टिंग। ए मेथड को आमे स्मेल्टिंग बोली मध्ये कहिथाउ। मेटल ऑक्साइड ओर मध्यरु प्योर मेटल पाइबा पई आमे एही मेथड को व्यवहार करथाउ। हेमाटाइट मैग्नेटाइट इत्यादि आयरन ओर मानक प्योर आयरन बाहर करिया पई मध्ये एही मेथड रो सहाय्य निया जाय थाए। इन अदर वर्ड्स प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड ओर्स इन्वॉल्व्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। आमे मर्क्यूरी रो उदाहरण मध्ये नै परिबा। रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड मेथड व्यवहार करी मर्क्यूरी ऑक्साइड मध्यरु प्योर मर्क्यूरी को बाहर करा जाय थाए। एही प्रोसेस रे साधारणतः मेटल ऑक्साइड को खूब गरम करी तरला जाय थाए। फल रे मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होई सेथुरु मेटल एवं ऑक्सीजन अलग अलग हो जाय थाए। ऑक्सीजन गैस होई उड़ी जाए एवं आमको प्योर मेटल मिलता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड को प्रायतः 300 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गरम कले ताहा डिकम्पोज होई सेथुरु मर्क्यूरी एवं ऑक्सीजन मिलता है। याकु समीकरण आकार रे हमें लिखिथाउ 2HgO दैट इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2। वर्तमान पुनी सेही टिपिकल क्वेश्चन मन को आसे। एही केस रे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किपरि बाहरिबो। हाउ कैन वी डिटरमिन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इन दिस केस। एथिपाई मध्य एक फार्मूला अछि किंतु फार्मूला को जानिया पूर्वरु आपण माने एतिक निश्चय बुझी सारी थिबे जे एही केस रे हमें ऑक्सीजन को एकक हिसाब रे ग्रहण करी मेटल रो इक्विवेलेंट मास बाहर करी परिबा। कारण एही परि रिएक्शन रे केवल मेटल एवं ऑक्सीजन व्यतीत आउ किछि न थाए। वर्तमान आसंतु आगु बढ़िबा एवं फार्मूला विषय रे जानिबा। फार्मूला टी होउची मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन divided by equivalent mass of oxygen that is equal to mass of metal oxide divided by equivalent mass of metal oxide। वर्तमान आसंतु एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे ए फार्मूला को बुझिया को चेष्टा करिया। सपोज 60% of metal is found in its metal oxide। Calculate the equivalent mass of metal takes part in an oxide reduction reaction। आसंतु यार सॉल्यूशन काढिबा। सपोज 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज टेकन इन द केमिकल रिएक्शन। माने करो एही एक्सपेरिमेंट रे आमे 100 ग्राम रो एक मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज करूची। तो प्रश्न रे अछि मेटल ऑक्साइड रो 60% होची मेटल अर्थात 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड मध्ये रे हमकु 60 ग्राम रो मेटल मिलियो। तो वर्तमान ऑक्सीजन रो मास पुनी केते हो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मेटल। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड होची 100 ग्राम मास ऑफ मेटल होची 60 ग्राम। तो हमरो मास ऑफ ऑक्सीजन बाहला केते 100 माइनस 60 is equal to 40 ग्राम। तो फार्मूला कहूची मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। एही फार्मूला रे
वैल्यू पुट कले आमे पाइबा मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जोटा कि हमें बाहर करिबा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 8 इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 केमिति हला ना वर्तमान इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन मन पकेबा सेटार हमें 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन को एकक हिसाब रे नै थाउ तेनु इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 8 नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा वर्तमान दैट इज 60 into 8 डिवाइडेड बाय 40 एवं हमर बाहरला इज इक्वल टू 12 रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड मेथड बहुत इजी एवं गुरुत्वपूर्ण यह संबंधी जहाँ भी प्रोब्लेम आसीबो आमे ताको एपरी फार्मूला व्यवहार करी सॉल्व कर देई परिबा तो वर्तमान आसंतु नेक्स्ट मेथड को जिबा हमर 7th एवं लास्ट मेथड हेउची डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स इनटू इट्स ऑक्साइड मेथड एही मेथड टी बुझिया पई एकदम सहज एवं एहार प्रोब्लेम सॉल्यूशन मध्य खूब इजी आसंतु वर्तमान जानिबा कोन ए मेथड एही मेथड टी कहिला बेले आमे तीनोटी टर्म यूज करथाउ प्रथम टर्म हेउची ऑक्साइड्स देन डिकम्पोजिशन देन मेटल कार्बोनेट्स मेटल ऑक्साइड कोन आमे खूब भलो भाबरे जानि चललेनी मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू मेटल प्लस ऑक्सीजन नथिंग एल्स नेक्स्ट डिकम्पोजिशन विषय मध्ये आमे बहुत चर्चा कलेनी डिकम्पोजिशन माने कोनोसी एक यौगिक को खूब गरम करा जाय फଳରେ ताहार मॉलिक्यूल गुडी को भांगी जाई विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट उत्पन्न हुए लास्ट टर्म हेउची मेटल कार्बोनेट्स एटा पुनी कोन ना जेपरी मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड सेही भली मेटल प्लस कार्बोनेट बा CO3 इज इक्वल टू मेटल कार्बोनेट तो कार्बोनेट को मध्ये आमे सेही परी कहि परिबा कार्बन प्लस ऑक्सीजन तेनु वर्तमान आपण माने बुझि पारुथिबे मेटल कार्बोनेट माने होजी कोन ना मेटल प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो वर्तमान आमे एही मेथड रो केवल ना रु बहुत किसी जानिले वर्तमान आसु जानिबा एही मेथड माध्यम रे एक्चुअली हुए कोन मेटल कार्बोनेट्स सच एज निकल कार्बोनेट and copper carbonate produce their oxides on heating एही प्रोसेस रे मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करा जाए अर्थात खूब गरम करा जाए एपरि कले कोन हुए ना हमें जानि छे मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू मेटल प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन एहा को डिकम्पोज करले सेथरु मेटल प्लस ऑक्सीजन अर्थात मेटल ऑक्साइड मिले एवं कार्बन ऑक्सीजन सह मिसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूपे बाहरी जाए एही प्रक्रिया रे मोटामोटी भाबरे हमकु मेटल कार्बोनेट रु मेटल ऑक्साइड मिली थाए उदाहरण स्वरूप कॉपर कार्बोनेट बा CO3 बोली हमें कहिताउ एहाकु जदि हमें डिकम्पोज करिबा ताले कोन मिलियो कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड हमें रासायनिक समीकरण माध्यम रे लिखिताउ CuCO3 दैट इज इक्वल टू CuO प्लस CO2 वर्तमान पुनी से टिपिकल प्रश्न मनकु आसे हाउ कैन वी डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इन दिस मेथड एहा पई मध्य एक फार्मूला अछि कोन से फार्मूला टी ना वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स divided by weight of the metal oxide that is equal to equivalent mass of the metal carbonate divided by equivalent mass of the metal oxide वर्तमान एठारे एक गुरुत्वपूर्ण कथा जानिबार अछि that is equivalent mass of carbonate carbonate को हमें CO3 बोली लिखि थाउ त आगर हमें जानि छे equivalent mass of an element is equal to atomic mass by valency आ ऊपर हमें बहुत प्रॉब्लम भी कर दै छे फर्स्ट पार्ट रे किंतु एठारे हमें एक यौगिक पदार्थ रे इक्विवेलेंट मास बाहर करछे तेनु एठारे हमें लिखि दे परिबा द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर mass of the carbonate divided by valency तो molecular mass of carbonate is equal to केते atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of oxygen कारण एठी गोटे कार्बन आ तीनटा ऑक्सीजन अछि त हम जानि जे atomic mass of carbon is equal to 12 एवं atomic mass of the oxygen is equal to 16 तो वर्तमान हमर molecular mass of carbonate केते बाहरला ना 12 plus 16 into 3 or 12 plus 48 that is equal to 60 hence equivalent mass of carbonate is equal to 60 by 2 that is equal to 30 काहेकना एठारे 2 हेउची valency of the carbonate तो वर्तमान हमें कार्बोनेट रो इक्विवेलेंट मास पाई गले जोटा होची 30 एवं ऑक्सीजन रो इक्विवेलेंट मास मध्ये हम जानि जे दैट इज इक्वल टू 8 तो वर्तमान हमें फार्मूला को टिके चेंज कर देई परिबा नाउ द फार्मूला विल बी वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल कार्बोनेट ता जगह हमें लिखि देई परिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ द कार्बोनेट तो हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ द कार्बोनेट केते बाहर गले 30 तन करे हमें लिख दे परिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड जगह हमें लिख दे परिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन that is 8 तो हिजबो केते ना इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल प्लस 8 हमर फार्मूला टा मोटा मोटी भाबरे कोन हिजबो ना मास ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड बा वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल प्लस 30 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल प्लस 8 तो वर्तमान आसंतु एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन माध्यम रे एई फार्मूला को बुझिबा को चेष्टा करियो इन एन एक्सपेरिमेंट 1.05 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस्ड 0.5 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल आसंतु यार सॉल्यूशन काढिबा तो फार्मूला अनुसार वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड
is equal to equivalent mass of the metal plus 30 divided by equivalent mass of the metal plus 8. Now let us assume equivalent mass of the metal is equal to x. Hence weight of the metal carbonates is given 1.05 gram divided by weight of the metal oxide, that is also given 0.5 gram, is equal to x plus 30 divided by x plus 8. So 1.05 divided by 0.5 is equal to 2.1. तो हम लिख दे परिबा x plus 30 divided by x plus 8 is equal to 2.1. Now apply cross multiplication. X plus 30 is equal to x plus 8 into 2.1. तो हमर केते हेगला ना x plus 30 is equal to 2.1x plus 2.1 into 8 is equal to 16.8. तो वर्तमान x सब को गोटे पटु आनिबा हमर हे जो केते ना 2.1x minus x is equal to 30 minus 16.8, that is equal to 13.2. तो हमर केते हेला ना 1.1x is equal to 13.2. Now x is equal to केते हबो ना 13.2 divided by 1.1, that is equal to हमर बाहरला आंसर 12. Hence the equivalent mass of the metal is equal to 12. Hope एही एग्जांपल माध्यम रे आपण माने एही मेथड को भलो भाबरे बुझी पारथिबे. एही सेशन रे हमें इक्विवेलेंट मास निर्णय करिवार सातोटी जाक मेथड को खूब भलो भाबरे आलोचना कले. जदि आपण मानकर एही सब मेथड को नै किछि डाउट थाए तबे कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु. थैंक्स फॉर वाचिंग. नेक्स्ट वीडियो रे हमें पढिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड्स लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट. जदि आपण माने स्टडी साइंस चैनल रो अपकमिंग वीडियो गुडी को मिस न करिबा को चाहंती तबे सब्सक्राइब करि दियंतु. साइंस स्टूडेंट मानक सह एहा को शेयर करी मोर चेष्टा को सफल करांतु. थैंक यू वेरी मच.